विरल पारेख अध्यक्ष ब्लॉक नंबर 30 चारकोप तालुका। दिलीप ठाकर ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉक 22 चारकोप तालुका। ये होने दे आराम से, बाद में इंटरव्यू देंगे। हर्ष कीतलिया चारकोप तालुका ब्लॉक नंबर 19। राइट में रुका। मयूर दवे ब्लॉक नंबर 15 बोरीवली तालुका। त्रिवेदी ब्लॉक नंबर 70 विले पार्ले तालुका। हाँ स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष शर्मा। सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हो कि एमआरसी कांग्रेस कार्यालय में इतना बड़ा प्रोग्राम रखा गया था और जितने भी युवा थे उन लोगों को पद दे के सम्मानित किया गया। मैं आपको रूबरू कराने जा रही हूँ एकनाथ गायकवाड़ जी, मुंबई अध्यक्ष जो हमारे। सर, क्या कहना चाहोगे आज के प्रोग्राम को लेकर? आज के प्रोग्राम को लेकर देखिए, आज का प्रोग्राम महात्मा गांधी जी की विचारधारा के ऊपर रखा गया था। जो तरीके से वो हिंदुस्तान को इकट्ठा करना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, दलित भाइयों को सम्मान और हर तरीके से जो भारत को एक मजबूत, सबको इकट्ठा करके करना चाहते थे, उसके बारे में हमारा ये कार्यक्रम रखा। सर, जैसे कि इस प्रोग्राम में आपने काफ़ी युवाओं को आज पद से उनको ये किया, सम्मानित किया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि जो कांग्रेस की लहर है वो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही सर, यूपी में भी, बिहार में भी, मुंबई में भी, हर जगह कांग्रेस छाई हुई। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, बात ऐसी है कि जब कभी भी अत्याचार बहुत बढ़ जाता है, एक गलत चीज़ बहुत बढ़ती जाती है, तो उसका फिर काउंटर रिएक्शन होता है। जब काउंटर रिएक्शन होता है तो फिर वो काउंटर रिएक्शन एक केंद्र बिंदु ढूंढता है, और वो केंद्र बिंदु इस वक्त बन गए हमारे राहुल गांधी जी, क्योंकि वो एक व्यक्ति ऐसा इस वक्त है जो नरेंद्र मोदी कुछ भी करे उसकी हर गलतियों को एक ही आदमी इस वक्त जनता के सामने लेके आ रहा है। और संघ इतना ही नहीं कि उनके काम की वो बुराई कर रहे हैं, उनको संघ ये भी बताते हैं कि देखिए इस तरीके से होने वाला, अब आप सावधान हो जाइए। लेकिन वो जो अच्छी चीज़ें बताते हैं वो भी ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। तो जनता इस चीज़ को जब देखती है तो जनता अब वो उस केंद्र बिंदु की तरफ वो मुड़ने लगे हैं, उसके संग जुड़ने लगे हैं। यही कारण है कि आप देखते हैं कि इतने युवा और इतने सब लोग कांग्रेस के संग यूपी हो, बिहार हो, मुंबई हो, सब जगह आते हैं। सर, मुंबई कांग्रेस सेल में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ के डिसीजंस को बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन भी बोला जाता है। तो आने वाले दौर में राहुल गांधी जी को किस तरीके से मुंबई कांग्रेस सेल सपोर्ट करेगी और बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल लोगों को क्या अपील करेंगे, उनको कैसे वोट करना चाहिए? देखिए, बात ऐसी है कि राहुल गांधी जी और हम सब हैं एक कांग्रेस परिवार के। हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी लिए हुए है। राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी है, जिस तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी को उसको सामने से पकड़ लिया, उसकी गलतियों को पकड़ लिया है और उसको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे समय में बाकी के जो परिवार के हम सब सदस्य हैं, तो हम सब सदस्य अपने काम पे लगे हैं कि हम जैसे मुंबई के अंदर हम इतना एक फोर्स पैदा करें, मुंबई के अंदर लोगों के सामने राहुल जी की सोच और किस प्रकार से उससे देश का फायदा होता है
वो चीज़ सबके बीच में लेके जाएं और उनको अपने परिवार का सदस्य बनाएं। तो वो एक जो है वो एक तरीका है इस ताकत को देने का, राहुल जी को ताकत देने का। सर जैसे कि लॉकडाउन में जो महामारी थी और आम जनता भी काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि अपने भारत की जो इकोनॉमिक है वो बहुत कम हो चुकी है। लेकिन सूत्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि अगर आगे चल के प्रधानमंत्री राहुल जी बने तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बात ऐसी है, इस समय पे हम सब, राहुल जी प्रधानमंत्री के चुनाव में 4 साल, लेकिन इस समय सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी ये है कि बीजेपी के गलत कदमों से जो देश को नुकसान हो रहा है वो आगाह करते हुए लोगों का कम से कम नुकसान हो, लोगों को एकत्रित करें, संगठित करें और उनको इन आपदाओं से बचाने का काम करें। तो ये हमारी प्रायोरिटी है। और आप एक देखिएगा कि जब हम कामयाबी से हम इन प्रायोरिटी को पूरा करते जाएंगे तो फिर ये देश की जनता है वो निर्णय लेगी कि हमारा प्रधानमंत्री तो एक युवा होना चाहिए, वो सामने आ जाए। थैंक यू वेरी मच। आज़ादी के संग्राम में जो महापुरुषों ने आज़ादी के लिए योगदान दिया है, विचार दिया है, उनका विचार लोगों तक पहुँचना था। आज का इसलिए आज महात्मा गांधी की विचारधारा के ऊपर हमारे सीनियर उपाध्यक्ष मुंबई कांग्रेस के और हमारे पुराने नेता वीरेंद्र बख्शी जी का इसके ऊपर बात हो गए। उन्होंने सब बताया। उसके पहले हमारे निजामुद्दीन राय ने खिलाफत मूवमेंट के बारे में बताया। मेरा कहना ही ऐसा है, जिस समाज को, जिस पार्टी को, जिस विचारधारा को अगर अपने कुटुंबों के इतिहास मालूम नहीं होती, हमारी जो रास्ता कौन सा था वो इतिहास मालूम नहीं होता, तो वो इतिहास नहीं बना सकता है। इसलिए हमें वो सब रास्ता, वो सब विचारधारा बताना होता है, वो काम हम लोग। सर हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि कांग्रेस ऐसी एक पार्टी है जो एकत्र होकर चल रही है। राष्ट्रवादी, शिवसेना और कांग्रेस दोनों का गठबंधन हुआ है और काफ़ी अच्छा मुंबई में कार्य कर रही है। इसके बारे में क्या कहते हैं? मेरा तो ये कहना है कि कांग्रेस एक ही पार्टियाँ है जो अपोजिशन में काम करती है। मोदी जी को कौन भिड़ रहा है? दूसरी कोई पार्टी भिड़ रही है? मोदी जी को भेजने का काम कांग्रेस ही करते हैं। सोनिया गांधी के नेतृत्व में होता है काम, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, ये पूरी फैमिली जिस कांग्रेस का विचारधारा है वो विचारधारा से लेके संघर्ष कर रही है। हम कांग्रेस की स्पीड या अभी शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठबंधन है। सर आपको क्या लगता है कि कांग्रेस फिर जीत के आएगी? कांग्रेस फिर जीत के आएगी? जैसे पीएम मोदी सवाल ऐसा है, पीएम मोदी जी अभी जो सरकार चला रहे हैं। अभी का माहौल एक का टाइम था कि मोदी जी को बहुत लोग डरते थे, लेकिन आपने देखा होगा पूरे देश में दशहरे के दिन उनके पुतले जलाए गए। रावण के पुतले के बदले मोदी को ही रावण करा के जला दिया। और उसके साथ जो बड़े बड़े लोग हैं, अदानी, अंबानी, उसके पुतले तो लोगों का माहौल बहुत अलग है। आपको मालूम है कि रशिया इतना फिर की सब व्यवस्था होने के बाद भी रशिया में हमारे उधर के पुतले नेता के फूल दिए नीचे गिरा दिया। अशी चर्चा आहे की आपल्याकडे अनेक शेल बांधण्यात येत आहेत। बंगाली शेल बांधले गेले नाही, जेणेकरून बंगाली नाराज आहे, असं नाही, बंगाली कार्यक्रम नाराज अशी चर्चा बंगाली जर पुढं आले आणि त्यांच्यासाठी शेल मी कुणालाही पाठीमागे ठेवू इच्छित नाही। बंगाली देशाचे प्रत्येक नागरिक हा भारतीय आहे आणि त्याला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे। बंगाली शेतबद्दल पुढे आले तर जरूर आपण शेतबद्दल घेऊन या। बघा सर रिसेंटली अपने इंटरव्यू में राहुल गांधी जी ने कहा था कि मोदी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? बूथ कमेटी में इंटरव्यू था उनका, राहुल गांधी जी का। रिसेंटली राहुल गांधी जी ने कहा था कि मोदी जी को देश से माफ़ी मांगना चाहिए। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हो, आप क्या कहना चाहते हो? नहीं, बराबर है ना। देश में जो झूठा का माहौल चल रहा है, देश के गरीब जनता को कोई मदद नहीं कर रही है, वो खाली हमारे जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है वो बेचने का काम शुरू किया दे रहे हैं। देश के लिए वो बहुत बड़ी गद्दारी हो रही है, इसलिए देश की माफ़ी मांगना। सर जैसे कि सूत्रों के अनुसार ये पता चला
सर, सूत्रों के अनुसार पता चला है, आम जनता का ये कहना है कि पीएम मोदी अभी भी राहुल जी ही बने। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब प्रधानमंत्री राहुल जी बन के चुन के आ गए। ये तो ऐसा है, जो संघर्ष करता है और असत्य को भिड़ता है, वो एक ही नेता है, राहुल गांधी। तो अगला प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी होंगे, उसमें क्या है। अरे भाई, धन्यवाद, धन्यवाद। बोलू नका, चालू आम्हाला पण त्रास आहे। इंचार्ज बने हैं, उनका स्वागत भी करता हूँ और खूब काम करेंगे ऐसी आशा करता हूँ। जय शाह साहब जो चुनाव भी लड़े थे, आज उनकी धर्मपत्नी नगर सेविका है कांग्रेस की। आइए, आप भी आ जाइए। हाँ, आज ये नगर सेविका हमारी, इनको हमने बूथ सेक्टर का इंचार्ज बनाया। जयेश भाई, जयेश भाई एकदम जिम्मेदारी है, जोर से काम करना है। मैं अभी हमारे विकास कांबे जी मोदी जी के बारे में, क्योंकि बिहार में जो इलेक्शन चल रहा है और उससे माहौल काफ़ी गर्म है। एक तरफ नीतीश जी परेशान है, एक तरफ लालू जी परेशान है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मोदी जी के बारे में तो आप देख ही रही हैं कि बिहार का रण संग्राम चालू है 15 वर्षों से। मोदी जी ने स्वयं ही कह दिया कि बिहार के जंगल राज के युवराज, यानी नीतीश जी का जो जंगल राज था, अब वो खत्म होने जा रहा है। नया युवराज बन के तेजस्वी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन पूरी क्षमता और पूरी तेजी के साथ वहाँ उभर रहा है। आने वाला समय कांग्रेस नीति गठबंधन का होगा। और मोदी जी तो माहिर ही हैं अपने घोषणाओं में। अपने लिए 8,400 करोड़ का सुपर जेट अमेरिकी के राष्ट्रपति से मुकाबला करने के लिए उन्होंने खरीद लिया। ऐसे समय में जबकि महामारी चरम पे थी, देशहित और देश को पहले देखना चाहिए, जैसा कि मोदी जी हमेशा आग्रह करते हैं। वो आग्रह केवल देशवासियों से रखते हैं, उसकी अपेक्षा केवल देशवासियों से रखते हैं। उसको अपने खुद के आचरण में उन्हें ढालना चाहिए था। बिहार की जनता इसका जवाब अपने वोट के माध्यम से, अपने जनाधिकार के माध्यम से देगी निश्चित रूप से। सर, मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख अकाउंट में डालेंगे। मेरे तो अकाउंट में नहीं आया है, आपके अकाउंट में आया था? हाँ, जिस तरह से कि पटना में, बिहार में पिछले चुनाव के वर्षों में दो एम्स खोलने की बात हुई थी, जो कि कहीं चांद से भी नहीं दिखता है, ज़मीन से भी नहीं दिखता, और फिर से एक नए एम्स की घोषणा भी कर दिया मोदी जी ने। और कोरोना वैक्सीन बनने के पहले बांट भी दिया, और पहले के 15 लाख तो बाकी ही थे। तो वो जनता ही निर्धारित करेगी कि पहले के लिए या अभी के लिए। घोषणा का सही जवाब जनता ही देगी। सर, क्या आपको लगता है कि देश की जनता को आने वाले पीएम इलेक्शन में राहुल गांधी जी को भारी से भारी मात्रा में जिताना चाहिए? निश्चित रूप से एक ऐसा सूझबूझ वाला नेता जिसे देश और देशवासियों की चिंता है, जिसे देश और देशवासियों की चिंता है, जिसे देशवासियों की फिक्र है, निश्चित रूप से बिहार की जनता जनादेश के माध्यम से हम सब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को नेता निर्वाचित करेगी। और बिहार के तमाम गठबंधन दलों के सरकार के माध्यम से ये संदेश देगी देश को कि आने वाला समय कांग्रेस का है और राहुल गांधी जी का है। थैंक यू वेरी मच। चलो, करेक्ट है, स्टार्ट। सर, क्या कहना चाहोगे आज के प्रोग्राम को लेकर? आज महात्मा गांधी जी के ऊपर आज बातचीत था और आज उनको याद किया गया, क्योंकि महात्मा गांधी जी को तो कोई भुला सकता नहीं। जो उस समय देखा है वो भी, और जो उनको नहीं देखा है वो भी, सब आज उनको महात्मा गांधी जी को तो आज सब देखते हैं, क्योंकि भारत के सभी नोट पर महात्मा गांधी जी बैठे हैं, तो उनको सब लोग देख रहे हैं। दूसरी बात, महात्मा गांधी जी ऐसे काम कर गए हैं कि जब तक सूरज चाँद रहेगा तब तक महात्मा गांधी का नाम रहेगा। इस तरह के काम कर गए हैं, और इसी काम की वजह से, देश को आज़ादी ले जाने की वजह से उनको राष्ट्रपिता कहा गया है, और हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं। सत्य, अहिंसा और परोपकार के धर्म के ऊपर वो उनकी जो शिक्षा है, जो उनका कर्तव्य था, उसी को लेकर के सब लोग, कांग्रेस के लोग पालन करते हैं। हमारे राहुल गांधी जी लिखे हैं, नफरत से नहीं प्यार से जीतेंगे। ये महात्मा गांधी जी का ही संदेश है, और उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी चल रही है कि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे। ये जो महात्मा गांधी का संदेश उठ लेके चल रहे हैं, और देश में अभियान जगा रहे हैं कि महात्मा गांधी जी के संदेश का पालन किया जाए और कांग्रेस को मजबूत किया जाए। सर, जैसे कि कांग्रेस हर किसी को समर्थन कर रही है, यूपी से लेके मुंबई से लेके हर जगह पर कांग्रेस आई हुई है, तो आपको क्या लगता है कि अगले
पीएम राहुल जी बनेंगे? जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे। धीरे धीरे कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार चल रही है, परिवर्तन होगा। परिवर्तन संसार का नियम है, गीता में कहा गया है, परिवर्तन होगा और बनेंगे। सर बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहोगे? पीएम मोदी जी ने जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए थे, लॉकडाउन में जो जनता की बुरी हाल है, अपनी जो इकोनॉमिक है वो भी बहुत से ज़्यादा खराब होती जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इकोनॉमिक तो ऐसी खराब हो गई है कि हर आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। तो उस जीना मुश्किल में हर आदमी परेशान है, चाहे वो राजा हो या रंक हो, हर आदमी परेशान है। इसलिए हर आदमी चाहता है कि ये मुसीबत टले, चाहे सरकार बदल के टले, चाहे जिस तरह से टले, लेकिन ये मुसीबत टलना चाहिए और फिर से अच्छे दिन आना चाहिए, जिससे लोग जी खा सकें, अपनी रोजी रोटी कमा सकें। सर बिहार का बिहार का नहीं, अभी आगे सर बिहार में जो चुनाव चल रहा है अभी नीतीश को लेके, लालू जी को लेके, तो आपको क्या लग रहा है? वहाँ जो मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, मुझे भी जाना था आदरणीय निरुपम जी के साथ में, लेकिन मैं जो न्यूज़ देख रहा हूँ कि परिवर्तन का लहर चल रहा है और ज़रूर परिवर्तन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिवर्तन की लहर चल रही है और ज़रूर परिवर्तन होगा। सर मोदी जी बिहार के लोगों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करने की स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं ताकि उनका वोट अपने तरफ ले सके, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो झूठा वादा तो सब करते ही हैं, लेकिन बार बार झूठा वादा से कोई नहीं जीतेगा। जब दवा बना ही नहीं तो बांटा कैसे जाएगा? लेकिन 15 साल से जो सरकार चल रही है वो परिवर्तन का मूड चल रहा है कि बदल के देखा जाए, क्योंकि बाढ़ से लोग परेशान हैं, सूखे से लोग परेशान हैं, हर तरह से बिहार के लोग परेशान हैं, इसलिए लोग बदल के देखना चाहते हैं। इतनी बड़ी महामारी पूरे देश में आई थी कोरोना के माध्यम से, और वैक्सीन ना बनते हुए मोदी जी ने जो जहाज खरीदी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अब उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। पहले दवा ज़रूरी था, जहाज बाद में ज़रूरी है, लेकिन वो क्या क्या कर रहे हैं उसके बारे में क्या बोलें। इसीलिए तो परिवर्तन होगा, परिवर्तन दुनिया का नियम है, परिवर्तन होगा और जो जनता चाहती है वो होगा। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि देख रहे हो कि हमारे जयप्रकाश सिंह सर उपाध्यक्ष कांग्रेस के, इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल और मेहनत की है और जनता को एकजुट होके हर बार खड़ा होके लोगों की मदद की। लॉकडाउन में भी काफ़ी इन्होंने परिश्रम किया था और आज सहारा अधिकार चैनल से जुड़ने के लिए सर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हमारे चैनल से बने रहिए, हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। सर क्या कहना चाहोगे प्रोग्राम को लेकर? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मैं मुंबई कांग्रेस में सचिव हूँ और मेरी राय जो है, जो आज का माहौल चल रहा है, माहौल ऐसा चल रहा है कि सच्चे दिन की तलाश है लोगों की। अच्छे दिन तो ख़त्म हो गए, अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। अच्छे दिन के सिर्फ झूठे सपने हैं मोदी जी के। मोदी जी बातें करेंगे बड़ी बड़ी, जनता को जो है धोखा देने का उनका हमेशा प्रयास रहता है। वो हमेशा घात लगा के बैठे रहते हैं, कब जनता से झूठ बोल के वोट ले लूँ। और ये कब तक चलेगा? जनता तो आज त्रस्त हो गई है। आज ये महामारी में पूरी दुनिया तो तबाह हो रही है, हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा तबाही के कगार पे चली गई। और सबसे बड़ा घोटाला जो होगा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला जो है महामारी का, मोदी जी की सरकार के थ्रू होगा। सरकार करने वाली है, ये आप लोग देख लेना आने वाले वक्त में। और मैं सबसे ज़्यादा मीडिया को बोलता हूँ कि देश को जो है मीडिया जो है बहुत नीचे लेके जा रही। आज हमारी तुलना जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान से होती। जब हमारी कांग्रेस सरकार थी उस टाइम अमेरिका और रसिया से तुलना होती थी। आज हम बहुत ही मतलब घटिया स्तर पे राजनीति जो बीजेपी कर रही है, बहुत घटिया स्तर की राजनीति कर रही है बीजेपी। जैसे कि इंडिया को सोने की चिड़िया का नाम दिया जाता था, लेकिन जो हमारे धन थे वो अभी तक पता नहीं चला कि कहाँ है। सोने की चिड़िया तो इंडिया बन ही रहा था। 2014 से आप देख लीजिए, 2014 में हिंदुस्तान क्या था, विकास कितना हुआ था 2014 में, आप वो देखिए। और आज देख लीजिए 2014 के बाद विनाश कितना हुआ है मोदी सरकार ने किया है देश में। सर नीरव मोदी जैसे लोग और विजय माल्या जैसे लोगों ने
देश की जनता का करोड़ों रुपए लेकर वो अभी भी फरार है और गवर्नमेंट को इसका पता है कि वो कहाँ पर है, फिर भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार तो मिली जुली हुई है उन लोग के साथ में। आज विजय माल्या हो गया, ललित मोदी हो गया, नीरव मोदी हो गया, जितने मोदी है सब तो भ्रष्टाचारी, सब यहाँ से पैसा लेके फरार हैं। खाली ये खेल खेला जाता है, उनको अभी लाएंगे तभी लाएंगे, ये पब्लिक को खाली बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये तो आम जनता को खाली लुभावने वादे किए जाते हैं, मोदी सरकार करती है। जनता भी सब जानती है, आने वाला वक्त बताएगा। 2024 में हमारी सरकार बनेगी, राहुल जी हमारे भावी प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, जैसे कि मोदी जी का ये कहना है लॉकडाउन में पकौड़े और चाय बेचा जाए। हाँ, जो हमारे मजदूर भाई थे पैदल गांव निकल गए, कैसे बुरी बुरी परिस्थितियों का सामना किए, बिगड़ खाए बिगड़ पिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आज कि मोदी जी को फिर जीत के आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आज हमारे मजदूर भाई, गरीब भाई, जितने भी हमारे जो भी मजदूर तबके के लोग थे, उनको जाने के लिए हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने उनको ट्रेन से टिकट करवा के उनको भेजा। मोदी जी ने कुछ नहीं किया उनके लिए। मोदी जी तो उल्टा उनकी ट्रेन जो है आसाम चली जाती थी गरीबों को लेकर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ वादे किए। बुलेट ट्रेन, इंडिया की जो ट्रेन है उसको वो चला ही नहीं सकते, वो बुलेट ट्रेन क्या चलाएंगे हिंदुस्तान में। और रहा सवाल एजुकेशन का, तो आज एजुकेशन जो बच्चे कर रहे हैं पकौड़े तलने के लिए, आज वो पूरी ज़िंदगी अपनी दांव पे लगा देते, देश के लिए पढ़ाई करते हैं, उनका फ्यूचर, वो अपना फ्यूचर तलाशते हिंदुस्तान में कि हम हिंदुस्तान में जो है पढ़ लिख के कुछ हमारा फ्यूचर बनेगा, देश के लिए हम कुछ करेंगे। उनको कुछ करने के काबिल ही नहीं छोड़ा उन्होंने। ना बच्चे की परीक्षा रुक गई है, सब कुछ बच्चे का संस्कार ही ख़त्म कर दिया उन्होंने, खाली जो है झूठ बोल बोल के देश में। थैंक यू वेरी मच सर। भैया।